जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो पर पहली बार आए हैं, गुरु जी का सत्संग पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप सबको सबसे पहले। और संगत जी, अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण बना लीजिए। अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो जो भी आपने बनाई है हमें ईमेल कर दें या फिर व्हाट्सएप कर दें। संगत जी, वीडियो पर लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मैं आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ। और संगत जी, सत्संग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ब्लेसिंग्स उतनी ज़्यादा मिलने वाली है। और आप कभी ये ना करें कि सत्संग आधा अधूरा सुने और आधा अधूरा सुन के ही उसको छोड़ दें। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे सत्संग पूरा सुनिए, सुनने वाले का कल्याण, सुनाने वाले का कल्याण। तो हम आधा सत्संग क्यों सुने? न जाने आपकी कौन सी क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको सत्संग के जरिए मिलता है। तो सत्संग पूरा सुने। गुरु जी महाराज आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हम भी बोलेंगे कि बोलने के बीच में अगर कोई भी गलती हुई है तो गुरु जी महाराज हम सबको क्षमा करें। तो बोलेंगे आंटी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, मुझसे बोलते समय कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आंटी जी, आपके चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपका भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आंटी जी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना जो हमारे सत्संग को अपलोड करके आपके चरणों में हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। इनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी अपना शुक्राना कर, तेरे रुके हुए काम तभी बनेंगे जब शुक्राना करेगी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमेशा आपने मेरे परिवार को अपने चरणों में अपने अंग संग रखा है, अपनी सुरक्षा कवच में रखा है। इसका बारंबार शुक्राना है गुरुबा। हम जितना भी आपका शुक्राना करें उतना ही कम है। ना जाने आपने कितनी अनंतम ब्लेसिंग हम सब संगत को दी है, जिसका आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुबा। गुरुबा, आपका मैं शुक्राना कैसे करूं मुझे समझ नहीं आता गुरुबा। मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ करना। संगत जी, मेरे घर में सिर्फ गुरु जी को मैं ही मानती हूँ। मेरे अंकल जी और बच्चे अभी तक गुरु जी से नहीं जुड़े हैं, परंतु कभी भी अंकल जी या बच्चों ने मुझे गुरु जी को मानने से कोई आपत्ति नहीं जताई। ना ही मेरे पति ने कभी ये कहा कि भाई तुम नहीं मानो या सत्संग में मत जाओ। उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं करी, परंतु कभी भी वो गुरु जी का जल प्रसाद या चंदन टीका नहीं लगाते हैं माथे पे। मैं गुरु जी से हमेशा अरदास करती थी, गुरु जी मेरे पति और अंकल को और बच्चों को भी अपनी संगत बना लो, ताकि हम सब मिलके आपकी पूजा अर्चना कर सके, आरती बोल सके। आपके बड़े मंदिर में मैं अपने बच्चों को भी ला सकूं और पति अंकल के साथ आऊं। गुरु जी ने मेरी ये अरदास तो थोड़ी सी सुनी कि मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि बेटा अंकल जी को अपना जल प्रसाद, मेरा जल प्रसाद दे। परंतु अंकल जी किसी तरह भी जल प्रसाद नहीं पिलाते थे। संगत जी, मैं नहीं जानती ये मैं सही करा मैंने या गलत किया। जब अंकल जी चाय पीते हैं या जल पीते हैं तो मैं उनके जल प्रसाद में और चाय प्रसाद में गुरु जी का जल प्रसाद मिला देती हूँ,
या फिर खाना बनाती हूँ तो उस टाइम उनको जल देती हूँ तो उसी में ही जल प्रसाद मिलाकर दे देती हूँ। अंकल जी का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा था, इतना गुस्से वाला था कि वो हर समय घर में कलेश करते थे, छोटी-छोटी बातों के लिए गुस्सा होते थे। बच्चे भी उनसे बात करने में डरते थे और मैं भी बात करने में डरती थी। कोई भी बात उनसे शेयर नहीं करता था अपनी। सच मानिए संगत जी, जब से मैं गुरुजी का ये जल प्रसाद अंकल जी को देने में लगी हूँ, जल में मिला के या खाना खाने के साथ खाने में देकर, तो उनकी बुद्धि को गुरुजी ने बहुत सही कर दिया है। अब अंकल जी घर में इतनी लड़ाइयाँ भी नहीं करते हैं और अच्छे से बात भी सुनते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। गुरुजी ने उन्हें उनके व्यवहार में बहुत अंतर ला दिया है। अब वो किसी से गुस्से से बात नहीं करते हैं। पहले जैसे तो नहीं करते, बहुत अच्छे भी नहीं हुए, लेकिन पहले जैसे गुस्से में भी नहीं बोलते हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी मुझे बार-बार यही मैसेज देते हैं कि तेरे पति की बुद्धि को मैं ठीक कर रहा हूँ, सब्र रख और शुक्राना कर। आप पर ही मेरा तो विश्वास आप पर ही है गुरुपा कि आप एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे तो माँ-बाप नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको ही अपने घर का मुखिया भी माना और आपको अपना पिता भी माना। मैं जानती हूँ कोई भी पिता अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। गुरुपा मेरी ये अरदास सुनने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना है। मुझे विश्वास है एक दिन मेरे पति अंकल और बच्चे भी आपको मानने लगेंगे और एक दिन वो खुद ही कहेंगे कि हम भी बड़े मंदिर चलते हैं। वो दिन का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे परिवार की रक्षा करी, मेरे परिवार को अपने चरणों में रखा, सुरक्षा कवच में रखा, यही मेरे लिए बहुत है। गुरुपा आज मेरे पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। आप सब कुछ जानते हैं, आप मेरे घर में विराजमान हैं। आप जानते हैं कि इस समय मेरे ऊपर कौन-सी संकट की घड़ी है। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा कि आपने ना जाने कितने लाखों लोगों के संकट को काटा है। मुझ पर भी अपनी मेहर बरसाओ गुरुपा ताकि मैं इस संकट की घड़ी को पार कर सकूं। आज इस दुख की घड़ी में मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आज सिर्फ मैं और मेरे पति अंकल ही अकेले खड़े हैं और हम दोनों आपकी तरफ देखते हैं गुरुपा, इस विश्वास से कि हमारा आखिरी सहारा ही आप हो और आप ही हमारे सब कुछ हो गुरुपा। आप ही हमें इस भवसागर से पार करोगे। मैं नहीं जानती गुरुपा कि हम कैसे इससे भवसागर से निकलेंगे, लेकिन एक आपका विश्वास ही हमें आगे बढ़ाए जा रहा है। गुरुपा आपसे यही अरदास है कि हमारा विश्वास टूटने ना देना, हमें अपने अंग संग रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपने सुरक्षा कवच में लगाए रखना। संगत जी, मैंने जो गुरुजी से अरदास की है, वो अरदास के पूरे होते ही ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सत्संग होगा, जिसे मैं फिर दोबारा से शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी तक के लिए गुरुजी ने जो भी हमें दिया, जो भी किया, उसके लिए लाखों बार शुक्राना है गुरुपा आपका। मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलती हो जाए, उसके लिए आपसे क्षमा माँगते हैं गुरुपा। हमें क्षमा करना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। इस जग में ये संगत आपकी अकेली ही खड़ी है, जिसका कोई साथी नहीं। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया गुरुपा। आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, मेरे परिवार का साथ कभी ना छोड़ना। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना है आपका, कोटि-कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी, इन आंटी जी को, इनके परिवार को ब्लेसिंग देना कि ये
सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सभी संगत को भी सुखी रखना, स्वस्थ रखना, सबके संकट को काटना, सबका साथ देना, सबका साथ निभाना।